हेलो 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 फ्रेंड्स। क्लास 10 का साइंस क्लास 10 सीबीएसई 2025 एग्जाम होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसके साइंस के मॉडल पेपर डिस्कशंस में हम आपके सामने एक क्वेश्चन सामने रखते हैं। लेट्स सी उस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसमें ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस किया था वो क्वेश्चंस था, ये वाला क्वेश्चन हमने ऊपर वाला 36 का पहला पार्ट डिस्कस किया था। आज हम आपको 36 नंबर क्वेश्चंस के इस पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चंस श्योर एंड शॉर्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चंस है क्या कि ड्रॉ अ सिस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चंस है। बहुत ही कंसेप्चुअल भी क्वेश्चंस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत कुछ यू विल लर्न हियर। इस क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Draw a systematic diagram of the circuit consisting of the battery of 4। देखो बच्चा क्या होता है ना, पढ़ते समय क्या करेगा, ये 1.5 वोल्ट देख लेगा, बोलेगा बैटरी 1.5 वोल्ट। नहीं, यहां पे उसके पहले लाइन देखिए, वर्ड क्या लिखा हुआ है, वो ये देखिए 4। ये 4 भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। दिस 5 ohm resistor, 10 ohm resistor and 15 ohm resistor and plug key all connected in the series। ठीक है, ये कहा गया आपसे कि आपके पास लाइए, इसको पेपर को थोड़ा यहां किनारे रखते हैं और डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें यह कहा गया कि इस डायग्राम में आपको कहा जा रहा है कि आपके पास एक 5 ओम का रेसिस्टर है, तो लीजिए एक 5 ओम का रेसिस्टर लगा दिए, 5 ओम। उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे एक 10 ओम का भी रेसिस्टर है, तो लीजिए भाई 10 ओम का एक रेसिस्टर यहाँ पे लगा दिए। अब कहता है कि 15 ओम का रेसिस्टर है, तो 15 ओम का भी रेसिस्टर लगा दिए। याद रखिए कि इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में है, एक के बाद एक लगते चला गया जो है। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक प्लग की है। ओके, सो प्लग की तो आप सिंबल इस टाइप का रहता है, दिस इज की है। इसको जस्ट अगर आप क्लोज कर देंगे तो उसके बाद कहा जा रहा है बैटरी। अब आइए बैटरी के बारे में ध्यान दीजिए। बैटरी में कहा जा रहा है 4 बैटरी है और कितना छोटा छोटा सेल है 1.5 वोल्ट का जो है। तो बैटरी को कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखो, एक बैटरी ये रहा छोटा वाला, फिर उसका पॉजिटिव टर्मिनल से एक निगेटिव को जोड़ के फिर ये वाला, फिर ऐसे जोड़ के फिर ये वाला, फिर ऐसे जोड़ के ये वाला। अब देखो आपके पास एक बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी। ये चारों बैटरी 1.5 वोल्ट का ये है, 1.5 वोल्ट का ये, 1.5 1.5, तो ये सब मिलके हो गया आपके पास 6 वोल्ट का बैटरी हुआ। जहां का ये आपका, इस समय आप सोचेंगे तो इस समय आपको लगेगा कि ये इसका निगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, सो इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव को निगेटिव से, फिर पॉजिटिव को निगेटिव से, फिर पॉजिटिव को निगेटिव से ऐसे कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसको ले आके ऐसे जोड़ दिया गया। ठीक है, बस और कुछ नहीं, यही आपके पास सवाल में दिया हुआ है। तो ये एक सर्किट आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सर्किट ड्रॉ करने पर भी आपके नंबर्स निकलते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। अब ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि इसमें कितना करंट पास कर रहा है, कितना करंट आई जो है जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि बहुत सिंपल सवाल है। भाई सवाल क्या है, दिस आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है, सीरीज में है तो 5, अच्छा सीरीज का डिफिनीशन क्या है, तो व्हाट इज द वर्ड सीरीज। सीरीज का डिफिनीशन ये है कि जो करंट इस 5 ओम में गया है वही करंट निकलने के बाद 10 में प्रवेश करेगा और वही करंट यहां से निकलने के बाद 15 में आएगा और फिर वो करंट वापस होते हुए क्या है, बैटरी में चला जाएगा। तो बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट वापस जाता है, ये चीज याद रखिएगा। बैटरी से जितना करंट निकला है उतना वापस आएगा, नंबर 1 चीज। नंबर 2 वर्ड है सीरीज। अगर ये वर्ड सीरीज वर्ड अगर यूज हो रहा है तो ये सीरीज का मतलब है कि जो करंट 5 एम्पीयर ओम में गया है वो निकलने के बाद वही 10 में जाएगा, निकलने के बाद वही 15 में जाएगा। सेम करंट जो है आपको सारे वायर में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। सीरीज का मतलब है सेम करंट इन ऑल वायर, सेम करंट, सेम करंट, करंट इन ऑल द वायर्स, ऑल द रेसिस्टर्स या वायर, जो भी लिखिए आप, रेसिस्टर्स लिखिए, रेसिस्टेंस लिखिए, वायर लिखिए, राइट। अब हमसे ये कहा जाता है कि जब ये तीनों सीरीज में होता है
तो हम लोग जानते हैं कि तीनों सीरीज में होता है, तीनों के रेसिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। तो अब ये कितना हो गया, 15, 10, 25 और 5, 30, ये हो गया अब आपके पास 30 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों भाई, क्योंकि ये सीरीज में है। तो हो गया 5 प्लस 10 प्लस 15, सो दिस कम्स आउट टू बी 30 ओम। तो 30 ओम का ये रेसिस्टेंस है और इसके साथ ये बैटरी जुड़ा हुआ है। जो बैटरी आपके पास कितना है, बैटरी आपके पास ये 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का। तो यहां जो करंट जा रहा होगा आई, इस करंट को निकालना बहुत ही सिंपल है। V इज इक्वल टू आई आर से हम लोग निकालते हैं, ओम्स लॉ को यूज करते हैं। ओम्स लॉ कह रहा है 6 वोल्ट इज इक्वल टू करंट आई मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस 30 ओम। ओके, क्या किया हमने, ये 6 वोल्ट रहा, ये 5, 10, 15 ये सब मिलके हमारा 30 हो चुका है। ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ को अप्लाई किया मैंने, तो V इज इक्वल टू आई आर। अप्लाइड पोटेंशियल यहां से लेके यहां के बीच में, यहां से ये A पॉइंट है, दिस इज A पॉइंट है, और ये मेरा लास्ट इज B पॉइंट है। सो A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में 30 ओम है। A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है। 6 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आई का आपके पास बता सकते हैं हम लोग कि भाई ये हमारा ये करंट कितना होगा। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेरा करंट निकल कर आएगा, करंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू 6/30। और 6/30 का मतलब 6 से ये 5 कट गया, 1/5। 1/5 को अगर आप देखेंगे तो 0.2 एम्पियर, एम्पियर को ए से लिखती है। सो आप 0.2 ए लिख देंगे, मतलब 0.2 एम्पियर, इतना करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा। तो ये जो सवाल में पहले पूछा गया है, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है, दिस इज 0.2 एम्पियर। यही करंट आई जो है इसमें सर्कुलेट कर रहा है। सो ये जो करंट इसमें सर्कुलेट कर रहा है, ये करंट यहां सर्कुलेट कर रहा है। अब इसे दूसरा चीज उसने पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेसिस्टर। ये जो 10 ओम रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। ठीक है, अब क्वेश्चंस यहाँ पे समझने वाली बात है। जिन बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत है वो इस चीज को ध्यान से समझें, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बी पार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। 36 का सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये है क्वेश्चन, ये वाला, दिस इज सेकंड वाला। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टर निकालना है, 10 ओम रेसिस्टर। ओके, ये क्या है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो। ये यहां पे आपके पास ये 3 वायर लगे हुए हैं। ठीक है, 3 वायर लगे हुए हैं। ठीक, ये पॉइंट हमारा है ए, ये पॉइंट है बी, ये सॉरी, ये दिस इज नॉट द पॉइंट बी, पॉइंट बी हमारा कहीं यहां है। ओके, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बीच में आप एक पॉइंट यहां पे सी मान लीजिए, इस पॉइंट को डी मान लीजिए। ठीक है, ये है हमारा 5 ओम, ये है मेरा 10 ओम, और ये है मेरा 15 ओम। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, अगर आप जान देखेंगे तो करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है। ओके, तो सब में वही करंट जा रहा है। तो करंट आई कितना है, आई इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ओके, अब हमसे ये कहा ये गया है, इफ यू सी, आपको याद होगा कि VA माइनस VB, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो हमें सवाल में दिया गया था, वो दिया गया था 6 वोल्ट। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए कैसे। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC इज इक्वल टू इसका रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई इसमें जाने वाला करंट। ठीक है, यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिस्टेंस 5, दिस कम्स आउट टू बी 1 वोल्ट। ओके, फिर आप आइए सी और डी के बीच में VC माइनस VD, जो बेसिकली क्वेश्चन ने पूछा है कि सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिस्टेंस, इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिस्टेंस, दिस कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट। ओके, एंड देन डी और बी के बीच में
VD माइनस VB इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाए, इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिस्टेंस, इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिस्टेंस, ये निकल कर आ जाएगा 3 वोल्ट। अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझो तो आपको एक चीज मैं दिखा देना चाहता हूं कि इसको अगर हम लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें तो अब आपको मैं दिखाता हूं। देखिए कैसे जो है, अरे भाई पेज मूव कर जाओ, मूव द पेज, ओके। लेट्स सी हियर, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो बिगनर्स बच्चे हैं या जिनके कंसेप्ट में थोड़ी भी दिक्कत है, लेट अस सी, समझने की कोशिश करो। ए पॉइंट और बी पॉइंट, VA माइनस VB 6 वोल्ट है, ठीक है। ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल ए का पोटेंशियल ज्यादा है। सो हम लोग इस फिगर को समझाने के लिए आपको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। ये आपको एक एग्जाम्पल से और एक फिगर से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है मेरा ए, ओके, दिस पॉइंट इज ए। ये पॉइंट है मेरा बी, ओके, ये पॉइंट है मेरा सी, ओके। सॉरी, दिस इज बी, यहां पे नहीं, बी को यहां से नहीं रखे, हाँ। ये पॉइंट है मेरा सी, ये पॉइंट है मेरा डी, और एक पॉइंट मैंने यहां पे बनाया है बी। अब आप देखो, ये ए जो है 6 वोल्ट पे है, बी को मान लो 0 वोल्ट पे, ठीक है। सो अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि ये जो है ना, ये दिस इज 6 वोल्ट पे है, ठीक है। ए जो है 6 वोल्ट पे है, बी मान लो 0 वोल्ट पे है, सपोज करो। तो अब आपका VA माइनस VC 1 वोल्ट, यानी यहां पे ड्रॉप हुआ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट यहां ड्रॉप हो गया, ठीक है। VC माइनस VD, VC और VD के बीच में कितना ड्रॉप हुआ, दिस इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ। और VD माइनस VB, ये आपका यहां पे ड्रॉप हुआ 3 वोल्ट, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि करंट को फ्लो होना था तो हायर पोटेंशियल से पहले लोअर पोटेंशियल पर गया, ए से सी पर गया, वहां का पोटेंशियल कम था, सी से डी पर गया, वहां का पोटेंशियल और कम था, तब डी से जो है बी पर गया, वहां का पोटेंशियल और कम था, और जैसे ही वो बी पर गया, बैटरी ने उसको खींच के फिर से उसको ए पर भेज दिया। बीच में कौन लगा हुआ है, यहां से यहां के बीच में एक वो बैटरी जो लगा हुआ है ना, यहां से यहां के बीच में जो बैटरी लगा है ना, बीच में बैटरी, ये जो बैटरी लगा ना, इसी बैटरी का कमाल था कि इस बैटरी ने इसको यहां से करंट को खींच के फिर यहां पहुंचाया, फिर ए से गिर के सी पर आया, सी से डी पर आया, डी से बी पर आया। ये जस्ट हमने आपको समझाने के लिए बताया है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन के हिसाब से सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि 10 ओम जो रेसिस्टर है, ये जो 10 ओम रेसिस्टर है, इस 10 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी कि सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें जाने वाला करंट मल्टीप्लाइड बाय ये रेसिस्टेंस, तो इसमें जाने वाला करंट कितना था, 0.2, जो आपने पहले ही निकाल लिया था। रेसिस्टेंस 10 है, दिस इज 2 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन पार्ट था, और ये जो हमने आपको समझाने की कोशिश किया, दैट इज द कंसेप्चुअल पार्ट जो है। अब आपका